हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 2023 का सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए सीटेट 2023 का सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए पहले ही कथन वाला आ गया क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। देखिए अभी कथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब कथन पढ़ते हैं। शिक्षा शिक्षा का एक उद्देश्य प्रमुख विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। बताइए व्यापक मूल्यांकन वाक्यांश क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बताइए कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और फटाफट हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक, एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? स्वतंत्रता, अनुभव के आधार पर, रुचि और ज़रूरतों का विकास, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर सही है, उपरोक्त सभी। ठीक, सभी सभी ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? बताइए चार विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर फोर सही है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर फोर नहीं, थर्ड सही है। ओके, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रतिनिधित्व करती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गलती से बोल दिए। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर फोर सही है। ओके, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों प्रतिनिधित्व करती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता डैश का सक्रिय पहलू है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बुद्धि। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास विकास बताइए प्रकृति में असंतत या फिर
सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है या फिर आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ओके। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में, बताइए, बाद में डैश स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्यक्तिगत स्तर पर। ओके। वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कथन वाला है, पढ़ते हैं कथन को। कथन है, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो अब ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आईक्यू के सूत्र में यम एक डैश है। बताइए, मानसिक क्षमता है, परिपक्वता क्षमता है, मानसिक आयु है या फिर परिपक्वता आयु है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मानसिक आयु। ओके। आईक्यू के सूत्र में यम ए मानसिक आयु है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। इनमें इस कथन में जो है विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, पढ़ते हैं। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। बताइए, वजन, लंबाई, सीखना या फिर दांत, दांतों का निकालना। बताइए, दांतों का निकलना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सीखना। ठीक, निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। सीखना जो है बच्चे के विकास के मापने के लिए मापदंड नहीं है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक शिक्षक उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उससे उसकी बारीकियों पर आएँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, समान वातावरण होने चाहिए। ओके, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस रणनीति सब किस रणनीति या कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी बताइए। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है बताइए। व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है? पढ़ बताइए। पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फोर सही है, सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन है, पढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। छोटा मतलब उसके राइटिंग का साइज छोटा है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक, पढ़ते हैं। शिक्षकों को संकल्पना शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। कथन था। अब कारण पढ़ते हैं। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ये सही है, परंतु आर गलत है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विचार भाषा निर्धारित करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षा में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, सहकारी अधिगम पर। ओके,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 19। देखिए, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाली जीवन मनुष्य के शरीर, ठीक, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह डैश के सिद्धांत पर निर्भर करता है, के सिद्धांत के तहत है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, निरंतरता के सिद्धांत पर, ठीक। यह जो है निरंतरता के सिद्धांत के तहत है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटिल समस्या से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मन के परिरक्षक कारक को डैश नाम दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, धारण, ठीक। मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण, ठीक, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पढ़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी, ठीक। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए। पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को किस रूप में जाना जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पुनः स्मरण। ओके, पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, ठीक, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ओके, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनः स्मरण डैश की पुनरुत्पत्ति है, बताइए। पुनर्स्मरण डैश की पुनरुत्पत्ति है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, उद्दीपन का, ठीक। पुनः स्मरण उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, पढ़ते हैं, कथन नहीं है, सॉरी।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? बताइए। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता या फिर शारीरिक विकास की तेज गति? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है। हालांकि नंबरिंग नहीं किए क्योंकि 2 ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर है, तो सब जो है नंबरिंग क्रम वाइज नहीं था, इसलिए नंबरिंग नहीं किए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ए बी सही है। समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, ठीक, ये दोनों सही हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, डैश की भावना पहचान का सार है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अंतरंगता, ठीक, अंतरंगता की भावना पहचान का सार है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रवण बधित यानी श्रवण बधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। श्रवण बधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। प्रजनन ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्मृति अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में वे मित्र हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, समायोजन और संशोधन। ओके, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में वे मित्र हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनः स्मरण में डैश सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, समय और स्थान दोनों में मौजूद है, ठीक। पुनः स्मरण में समय और स्थान दोनों मौजूद सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है।
ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया, बताइए किसने अध्ययन किया? बताइए। वाटसन, वुंट, वारलेट, पियाजे, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वारलेट। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, बताइए समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ओके, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन शामिल है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे सूची दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। सूची फर्स्ट सिद्धांत और सूची सेकंड प्रभावित। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हम तो पहले से पढ़ के समझ कर तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो हमें पता ही है पहले से, इसलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए का तीसरा। ठीक, 6 टाइम फैक्टर और बी का पहला बाधा मध्यवर्ती गतिविधियां और सी का दूसरा ट्रेस चेंज जो है बोध। ओके, और चौथा जो है विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के रूप में, चौथा का चौथा ही विभिन्न स्थितियां। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों की ध्वनि डैश में कोडित है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कालिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अल्पकालिक स्मृति। ओके, अल्पकालिक स्मृति। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ठीक, हिंदी में थोड़ा सा भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ठीक, समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, ए। ये जो है समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को डैश है, बताइए।
ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कम करती है। ओके। उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को कम करती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कथन है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है, दृष्टिकोण में भिन्नता है, बताइए। और इसका कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, टोट, टोट का फुल फॉर्म है टिप ऑफ द टंग। ठीक। टोट की घटना विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है, जिनमें डैश आधार है, बताइए क्या आधार है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पुनर्प्राप्ति। ओके। पुनर्प्राप्ति विफलता। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर कथन आ गया, पढ़ते हैं। अभी कथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है। कारण है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतर्क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है, बताइए अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। ठीक। किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भाई बहन के रिश्ते, बताइए भाई बहन के रिश्ते में कौन सा ऑप्शन सटीक और सही बैठता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, भाई बहन के रिश्ते में माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। ठीक। और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस टी एम, एस टी एम उद्दीपन को डैश तक नियंत्रित रखता है। बताइए एस टी एम उद्दीपन को डैश तक नियंत्रित रखता है। बताइए कब तक नियंत्रित रखता है एस टी एम। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 5 से 20 सेकेंड। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, महारत यानी निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है। बताइए महारत यानी निपुणता
लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ओके। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट विधि है, सूची सेकंड माप है। मिलान करना है। चलिए करते हैं मिलान। हम तो मिलान करके बैठे हैं भाई, और ऑप्शन बता रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके। पुनः स्मरण। ठीक। पुनः स्मरण धारण प्रत्यक्ष विधि। ठीक। पहचान धारण सही उत्तर पहचानना। ठीक। पुनः अधिगम। पुनः अधिगम तीसरे का तीसरा सही है। धारण। ठीक। पुनः अधिगम धारण। और पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण चौथे का सॉरी चौथे का पहला है। ओके। चौथे का ऑप्शन नंबर पहला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान वाला। पढ़ते हैं। सूची फर्स्ट संप्रत्यय और सूची सेकंड परिभाषा। ठीक। संप्रत्यय और परिभाषा। पहचान। पहचान का ऑप्शन नंबर 2 से पहचान गतिविधि की पहचान करने की प्रक्रिया जो अतीत में पहचानी गई थी। ठीक। उसके बाद फिर विस्मरण। विस्मरण का ऑप्शन नंबर 4 से नए विस्मरण नए के द्वारा पुराने का विरूपण। ओके। फिर धारण। धारण का ऑप्शन नंबर फर्स्ट से पूर्व अनुभवों की मानसिक पुनरावृत्ति पुनराप्राप्ति पुनर्प्राप्ति है। सॉरी, हम भी ना क्या क्या पढ़ देते हैं। उसके बाद फिर जो है अगला है डी पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी का ऑप्शन नंबर 3 से सही। अधिगम जो पूर्व अधिगम के विपरीत होता है। ठीक। पूर्वव्यापी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। गलत बात है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ये भी सही है। ओके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बी सी डी सही है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? वही नहीं। पढ़ते हैं। देखिए
देखिए, सूची फर्स्ट याद करने के कारक और सूची सेकंड परिभाषा। ठीक, धारण, 1 मिनट, धारण। ठीक, धारण का दूसरे से मिलान हो जाएगा मन, अनुभूति और बोध के द्वारा ज्ञान की सामग्री प्राप्त करना। ठीक, धारण। अब पुनः स्मरण, पुनः स्मरण का तीसरे से हो जाएगा कि पूर्व अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। ठीक, पूर्व अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। और पहचान, पहचान का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पहचान की आधारभूत प्रक्रिया शामिल है। और स्थानीयकरण ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। यह उस समय और स्थान को संदर्भित करता है जिसमें गतिविधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना छोटा ऑप्शन है कैसे? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के अधिकांश सिद्धांत डैश के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल। ठीक, स्मिथ के अधिकांश सिद्धांत सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शब्दों की ध्वनि। ओके, अल्पकालिक मेमोरी में शब्दों की ध्वनि कोडित किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन द्वारा। ठीक, कैरल लिखा है, कैरोल गिलिगन है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता के उपेक्षा करने के लिए की गई। ओके, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। कैरोल गिलिगन जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इसलिए जो है कैरोल गिलिगन एक स्त्री थी, ये भी नोट करके रखिएगा। ओके, लॉरेंस कोलबर्ग की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बन जाता है कि कैरोल गिलिगन किसकी आलोचना की थी? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की थी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण है, या अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण दें। बताइए।
अनुमान अवधारणा का उदाहरण है क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जेब्रा। ठीक, जेब्रा एक अनुमान अवधारणा का उदाहरण है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, हावर्ड गार्डनर ने। ठीक, हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। ओके, तो ये थे 2023 के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन थे। 59। ठीक, 59 क्वेश्चन थे। 59 क्वेश्चन में से आप